कल मेरे को किसी चीज़ ज्ञात हुई जो जानकर पहले तो बड़ी खुशी हुई कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, बट फिर मुझे किसी का चेहरा याद आ गया। पहले मैं तुम्हें वो चीज़ दिखाता हूँ, चीज़ क्या है। चीज़ है ये, इंडिया हैज नेवर बीन वाइट वॉश्ड बाय ऑस्ट्रेलिया इन ओडीआई फॉर्मेट, अ मस्ट विन गेम फॉर टुमारो। पहले तो इसे देखकर खुशी हुई कि ना आज तक चलो हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है, अच्छी चीज़ है ना। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हमने उनसे कोई वनडे सीरीज खेली हुई है जहाँ हमने उनसे सारे मैचेस हारे हों, आज तक नहीं हुआ है। बट फिर मेरे को ये चेहरा याद आ जाता है, आ जाता है याद। मैंने कल भी कहा था कि इस टाइप के रिकॉर्ड्स वो मैच वो सीरीज हो जाने के बाद बताने चाहिए। इस टाइप के रिकॉर्ड्स जो कि अच्छे रिकॉर्ड्स थे हैं, जो अच्छे रिकॉर्ड्स हैं वो तुम इस टाइप की सीरीज होने के बाद बताया करो। ये बंदा एक्टिवेट हो जाएगा, मेरे को डर लगा है ये बंदा आज एक्टिवेट ना हो जाए आज के दिन। बस मतलब टेंशन हो रही है, बताओ। मतलब कि अब हालत ऐसी हो चुकी है कि एक अच्छा रिकॉर्ड देख के पहले तो खुशी होती है, उसके बाद लगता है डर कि बस है ना, हर किसी चीज़ का अंत होता ही है। ये चीज़ आ रही है दिमाग में, अब ये हालत चल रही है फिलहाल पूरी। फिर देखो इस मैच पर आते हैं तो कुछ और रिकॉर्ड्स भी सामने आते हैं। इंडियाज नेक्स्ट ओडीआई विल बी एट सिडनी, जो कि मतलब कल है, मतलब कि आज है। लोएस्ट ओडीआई एवरेज बाय विराट कोहली एट अ वेन्यू, एक मैदान पर विराट कोहली की लोएस्ट ओडीआई एवरेज जहाँ पे मतलब कम से कम 5 पारियां खेली हुई, उसमें ये ग्राउंड नंबर 1 पे आता है। सिडनी नंबर 1 पे आता है जहाँ पे है 24 की एवरेज। उसके बाद अगले नंबर पे कटक, फिर डम्बुला, फिर चिन्ना स्वामी यार इंटरेस्टिंग है। फिर अहमदाबाद। पहला नाम तो चलो मैं समझता हूँ, बट ये लास्ट के 2 नाम बड़े इंटरेस्टिंग है, चिन्ना स्वामी यानी बेंगलोर और अहमदाबाद। अब देखो ये चीज़ देख के डर तो लगा है, बट दिमाग में एक बात और भी आती है कि पिछला मैदान जहाँ पे विराट कोहली कितने अच्छे स्टेट्स थे, मतलब लाजवाब स्टेट्स थे, अनबिलीवेबल स्टेट्स थे। और रोहित शर्मा के अच्छे स्टेट्स नहीं थे, बहुत खराब स्टेट्स थे। वहाँ पे रोहित शर्मा ने जो किया जहाँ पे उसके स्टेट्स अच्छे नहीं थे, और जो विराट कोहली ने किया जहाँ पे उसके मतलब लाजवाब स्टेट्स थे, वही चीज़ अगर थोड़ी सी यहाँ भी काम कर जाए तो विराट कोहली के स्टेट्स यहाँ भी अच्छे नहीं है तो मतलब अच्छे हो जाएं, ये मतलब क्या परेशानी है, अच्छे हो जाएं तो अच्छा ही है ना, उस बंदे के लिए भी और हमारे लिए भी। सो बट फिर भी मतलब दिल में डर रहता है। और मैं चाहता हूँ कि ये जैसे हमारा तीसरा मैच है, रोहित ओडीआई एवरेज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन बायलैटरल्स। बायलैटरल का जो पहला मैच होता है वहाँ पे 71 की एवरेज है, जो दूसरा मैच होता है उसमें 63 की एवरेज है, तीसरे मैच में 38 की एवरेज है, जो कि ओवरऑल सबसे कम है, मतलब जो मैच है सबसे कम है उनमें। चौथे मैच में एवरेज है 70 की, पांचवें मैच में 93 की, छठे मैच में 79 की, सातवें मैच में 209 की। तो मतलब सबसे कम एवरेज तीसरे मैच में ही है, और कल मतलब आज हमारा तीसरा मैच ही है। तो देखो देखो दूसरे मैच में जिसके रिपोर्ट्स अच्छे नहीं थे उसने अच्छा किया, जिसके अच्छे थे उसने अच्छा नहीं किया। मैं कह रहा हूँ वही चीज़ अगर यहाँ भी काम कर जाए तो क्या परेशानी है, मतलब कर जाए काम हो जाएगा ना, कि नहीं होगा, करवा दो सारा कुछ तो, वरना फिर हमें दोबारा 1 महीने से ज़्यादा का वेट करना पड़ेगा। करवा दो, देखते हैं भाई अब क्या होता है। और कुछ जो अच्छे स्टेट हैं, जो अगर उनकी तरफ जाया जाए, जो कुछ अच्छे स्टेट्स हैं, जो कि है रोहित शर्मा has 850 plus score from just 10 मैचेस एट एससीजी। इस मैदान पर उसकी 10 पारियों में 850 प्लस पार सॉरी 850 प्लस स्कोर है। 10 पारियों में 850 प्लस स्कोर है। एक और हेड हो जाएगा क्या? देखो चाहिए तो है देखो एक और
पिछले मैच जैसा ही स्कोर चाहिए। उसमें अगर प्लस हो जाए तो प्लस तो मतलब जो हो जाए उतना चाहिए। कम में अगर 5-10 रन कम हो तो चल जाए, 5-10 रन कम हो तो भी ठीक है। प्लस में तो जितना जाए उतना बढ़िया। बट चाहिए एक और, अभी एक और चाहिए। और भी कुछ है कि रोहित शर्मा की पिछली 4 पारियां इस ग्राउंड में, पिछले 4 ओडीआई पारियां, ओडीआई के 4, 133, 99, एक यहाँ पे फेलियर है 34 का, फिर 66। तो मतलब 4 में से 3 पारियां लाजवाब है। लाजवाब 3 पारियां हैं। रोहित शर्मा एट एससीजी ओडीआई में 5 मैचेस, 333 रन, 66.6 का एवरेज, 88.8 का, ये बढ़िया है। 5, 3-3-3, 6-6-6, 8-8-8, ये सही है। पढ़ने में आसान नहीं, मतलब बिल्कुल इजी लगाया बंदे ने, इजी। 66.6 का एवरेज, 88.8 का स्ट्राइक रेट, 2 अर्धशतक, 1 शतक। तो रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं इस मैदान पे। ये देख के खुशी होती है, ये देख के थोड़ा सा मन शांत होता। बट फिर चीज़ आती है कि यार ऐसे ही कुछ रिकॉर्ड पिछले मैच में विराट कोहली के भी थे एडिलेड में, बट रोहित शर्मा के रिकॉर्ड उस मैदान पे अच्छे नहीं थे, और विराट कोहली के रिकॉर्ड इस मैदान पे अच्छे नहीं है, जो कि है 7 पारियों में 146 रन, 24.3 का एवरेज, सिर्फ एक पर 50+ स्कोर है, जो कि उसका इस मैदान पे हाईएस्ट है 89। तो अगर हम 146 में से 89 हटा दें, क्या बचेगा? 57 रन। 57 रन है। अगर हम वो एक पारी हटा दें तो फिर बचते हैं 57 रन, बची हुई 6 पारियों में। मतलब बची हुई 6 पारियों में मात्र 57 रन है, मात्र 57। तो रिकॉर्ड तो मतलब बहुत ज़्यादा खराब है। बट देखो, रिकॉर्ड खराब तो रोहित शर्मा का भी था, है ना, एडिलेड में। बट वहाँ उसने जो किया, देखो रिकॉर्ड्स बहुत कुछ हैं, कुछ फेवर में है, कुछ नहीं है, कुछ हमारा जिस हिसाब से पिछला मैच गया, मतलब कि जिस बंदे के रिकॉर्ड्स फेवर में थे उसने अच्छा नहीं किया, जिसके रिकॉर्ड्स फेवर में नहीं थे उसने अच्छा किया। वो देखकर ये रिकॉर्ड्स भी मतलब अजीब लगते हैं कि क्या जिसके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं वो अच्छा करेगा, क्या जिसके रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं हैं वो जल्दी आउट हो जाएगा। बड़े मतलब काफ़ी सारी कंफ्यूजन है। तो हम इन स्टैट्स के ऊपर देखो भाई, मतलब नहीं बैठ सकते स्टैट्स के ऊपर। तो एक और मैं बताना भूल गया, विराट कोहली ऑन 25 अक्टूबर, 25 अक्टूबर की तारीख को विराट कोहली 2009 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 30 रन, 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ 0, 2015 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 7, 2017 में 29 वर्सेस न्यूजीलैंड, और 2024 में 1 रन वर्सेस न्यूजीलैंड। तो देखो चीज़ें तो काफ़ी अगेंस्ट में हैं, बहुत अगेंस्ट में है विराट कोहली के, जो कि दूसरे मैच में फेवर में थी, बट मैच फेवर में नहीं गया, चीज़ें फेवर में थी। तो इस बार चीज़ें फेवर में नहीं है, क्या मैच और पारी फेवर में चली जाए? बिकॉज ये डबल ज़ीरो होने के बाद, 0-0 होने के बाद अभी 2 ही रास्ते बचे, मतलब किस तरफ जाना है, या तो जो रोहित शर्मा ने किया था 2024 में जनवरी अगेंस्ट अफगानिस्तान, 0-0, 121, या फिर जो सूर्य कुमार यादव ने किया था 2023 में, आई थिंक 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो सीरीज भी शायद कुछ ऐसी थी, जनवरी या फेब में थी शायद। देखो 2 रास्ते हैं। वैसे तो देखें, अब देखो इसको अगर देखा जाए तो लेफ्ट इज राइट, सो लेफ्ट इज राइट ही करना होगा, वरना राइट विल बी रॉन्ग, अदरवाइज राइट विल बी रॉन्ग। फिर ये एक और स्टेट दिखाया जाए तो, बिकॉज स्टेट्स मतलब बहुत कहते हैं, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एट सिडनी ओडीआईज में 2 मैचेस जीते हैं बस, 16 हारे हैं हमने इस ग्राउंड पे, 16 मैचेस हारे हैं हमने, और जो 2 मैचेस जीते थे हमने 2008 में और 2016 में। मैं एक बार तुम्हें दिखा देता हूँ पूरा वो स्ट्रीट, जो स्ट्रीक रही है इस मैदान पे, इतने सारे लगातार एल रहे हैं। तो फिर देखो
इस मैच में गौतम गंभीर के हाथों कोई ना कोई स्ट्रीक तो टूटनी है, कोई एक स्ट्रीक तो उस बंदे के हाथों टूटनी है, या तो ये या फिर ये। अब देखो एक चीज ये आती है कि ये शायद हमारी वो स्ट्रीक नहीं है ना, ये हमारी शायद उतनी वो स्ट्रीक नहीं है। हमने अगर एक भी मैच ना हारा होता तो शायद ये हमारी स्ट्रीक होती। वो तो हमारी स्ट्रीक है ना इतनी लंबी कि हम उनसे आज तक वाइट वॉश हुए ही नहीं। यहाँ तो हमने मैचेस फिर भी जीते हैं ना, कम जीते हैं बट जीते हैं ना। अगर हमने एक भी मैच नहीं जीता होता तो शायद इस स्ट्रीक पर ध्यान दिया जाता, बट वाइट वॉश तो हम हुए ही नहीं है, हुए ही नहीं है वाइट वॉश तो। ये तो जो हमारी स्ट्रीक टूटने की तरफ, मतलब कि अब तो हम लोग को एक अच्छा रिकॉर्ड देखकर है ना, हम लोग इस मैदान पे इतने सालों से हारे नहीं है, हम इस टीम से इतने सालों से नहीं हारे हैं, हम इस कंडीशंस में इतने सालों से नहीं हारे हैं। वो देखकर तो मतलब डर सा लगता है, थोड़ा थोड़ा डर कि मतलब हर किसी अच्छी चीज का अंत होता ही है, वो थोड़ा दिमाग में आ जाता है फिर तो। अब देखो गौतम गंभीर की मतलब इमेज इस टाइप की हो गई है, इमेज कि मतलब एक वीडियो है जहाँ पर गौतम गंभीर ने रोहित से कहा है कि रोहित, सबको लग रहा था कि यार फेयरवेल मैच है, फोटो तो लगा दो, मतलब कि हम लोग मतलब थोड़ा इतना शांत हो रहे हैं कि ना मैच अच्छा गया, अच्छा मैच गया। इस बंदे को शांति नहीं हो रही, इसका मतलब ये मतलब चाह रहा है कि वो एक फोटो लगा दे, भले ही वो फोटो किसी और चीज की हो, बट वो फोटो डाल दे जो देखकर हमें एक बार को तो लगे, हमें एक बार को तो लगे कि उसने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, उसने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, या उसने ये बोल दिया कि ये अगला मैच मेरा आखिरी मैच होगा। और देखो गौतम गंभीर की इमेज जैसी बन चुकी है टीम में, इस कंट्री में, इस मीडिया में, कि देख के लगता है कि ना ये उसको शायद चैट रहा है, रोहित शर्मा को हल्का सा चैट रहा है कि ना भाई तू कर दे, तू कर दे भाई, कर दे, तू एक बार डाल ही दे, डाल दे तू एक बार। उसकी इमेज ऐसी बन चुकी है। पहली पहली बार में तो मुझे भी ऐसे लगा कि मतलब ये कर क्या रहा है, ये क्यों कर रहा है ये, पहले ही मैं इतना परेशान हो रखे हैं, ऊपर से ये और ये और आग लगा रहा है कि ना एक फोटो तुम डाल ही दो, डाल दो एक फोटो। बाकी तो देखते हैं, देखो कि स्ट्रीक बनी रहती है या नहीं। फिर मैं तुमसे एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस टाइप के रिकॉर्ड्स मैच या सीरीज खत्म होने के बाद ही दिखाना, इस टाइप के अच्छे वाले रिकॉर्ड्स, जो अच्छे रिकॉर्ड्स हैं वो मैच या स्ट्रीक खत्म होने के बाद दिखाना, पहले नहीं। जो रिकॉर्ड्स खराब हैं, हम इस मैदान पे इतने इतने सालों से हारते आ रहे हैं, वो रिकॉर्ड्स तुम पहले दिखा दो। एंड हम इन लोगों से काफी सालों से वनडे सीरीज जीते ही नहीं है, वो रिकॉर्ड्स तुम पहले दिखाओ। जो अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स हैं वो मत दिखाओ, देखो, वरना फिर ये हो जाता है जो अब तक होता आ रहा है। बस उम्मीद करते हैं कि कल ऐसा ना हो, वरना बहुत गलत होगा, और जो होगा वो देखने लायक तो नहीं होगा। वैसे तो जो अब तक हुआ है वो भी देखने लायक तो नहीं था, देखने लायक तो नहीं था अब तक का भी, बट